आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में विख्यात हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि कौन सा चित्रकार जो हैं वो भीलों के चितरे के रूप में विख्यात हैं। तो वह चित्रकार हैं गोवर्धन लाल बाबा। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रश्न होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी चित्रशैली है जिसमें पीला रंग प्रधान रहा है। तो वह चित्रशैली है बीकानेर शैली। अगला सवाल है कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न रागमाला के संबंधित बहुत बार एग्जाम पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो रागमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए आपको रट लेना है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया। तो आपको याद रखना है यह किया था अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। अगला सवाल है कि पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है। तो इसका मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय है कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला। ठीक है, श्री कृष्ण लीला जो है वह पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी। तो वह थी पार्वती देवी। अगला सवाल है कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। तो आप वापस से पढ़ो एक बार प्रश्न को कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो ये विशेषता है बूंदी शैली की। अगला सवाल है कि चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चोर पंचाशिका जो है ये विशेषता है मेवाड़ शैली की। ठीक है, मेवाड़ शैली का चित्र है कौन सा, चोर पंचाशिका। अगला सवाल है कि कमला व इलायची महिलाएं किस चित्रकला शैली से जुड़ी हुई हैं। तो ये दोनों जो महिलाएं हैं ये दोनों महिलाएं जुड़ी हुई हैं किस शैली से, तो आपको बताना है। तो ये जुड़ी हुई है नाथ द्वारा शैली से। अगला सवाल है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया। क्या प्रश्न है वापस बड़ी बार कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है इसका जो चित्रांकन किया गया था वह किया गया था कमल चंद्र द्वारा। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान की वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे। तो आपको याद रखना है ये किए जाते थे बीकानेर शैली में। अगला सवाल है कि नाक में पहने जाने वाले वैश्री आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्रशैली में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि नाक में पहने जाने वाले वैश्री आभूषण का एकमात्र चित्रण जो है वह किस चित्रशैली में मिलता है। तो इसका जो चित्रण मिलता है ये मिलता है किशनगढ़ शैली में। अगला सवाल है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे। तो इसके जो लेखक थे वो थे रामावतार अग्रवाल। अगला सवाल है कि राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस शैली से जुड़ी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फट चित्रकारी जो है ये जुड़ी हुई है मेवाड़ शैली से। अगला सवाल है कि सोपान शाह चरितम क्या है। तो सोपान शाह चरित्रम जो है वह एक चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, सोपान शाह चरित्रम जो है वह एक चित्रित ग्रंथ है। अगला सवाल है कि गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की
किस शैली से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से जुड़ी हुई है? तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों आमेर जयपुर शैली से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? क्या प्रश्न है कि मोहम्मद शाह किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे जयपुर चित्रकला शैली के। अगला सवाल है कि गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है मेवाड़ चित्र शैली से। अगला सवाल है कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? क्या प्रश्न है कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं, ये संबंधित है अलवर शैली से। अगला सवाल है कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? क्या प्रश्न है कि राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है जो किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वह की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं, ये संबंधित हैं जातक कथाओं से। ठीक है, जातक कथाओं से संबंधित है कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? क्या प्रश्न है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? तो आपको याद रखना है वह पुस्तकालय है अनूप पुस्तकालय। ठीक है, अनूप पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। अगला सवाल है कि राजपुताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई? क्या प्रश्न है राजपुताने में सबसे सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा है जो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये जो गुफा प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी बांका भीलवाड़ा से। अगला सवाल है कि उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? तो उनियारा शैली जो है, ये शैली है उपशैली है ढूंढार शैली की। ठीक है, उनियारा शैली जो है ये ढूंढार शैली की उपशैली है। ठीक है। अगला सवाल है कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? क्या प्रश्न है कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? तो ये चित्रित हुआ था महाराजा राय सिंह के समय में। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारी को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? क्या प्रश्न है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारी को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।